क्या ब्लैक मैजिक होता है? अगर होता है और किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है तो क्या उसे हम डिफ्यूज कर सकते हैं रेकी एंड माइंड पावर से? आज की इस क्लास में, इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सो प्लीज इसको ध्यान से समझें। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक कोई कर रहा है, नींबू मिर्ची हमारे घर में मिला, किसी ने हमारे दरवाजे पर कुछ रख दिया और शायद कोई हमारे ऊपर जादू टोना कर रहा है। ठीक है, तो ये एक मान्यता है, एक विश्वास है कि शायद कोई हमसे जलता है, शायद कोई हमारे ऊपर कुछ अलग काम कर रहा है जो कि शैतानी काम है, नेगेटिव एनर्जी है और वो क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे दो बातें हुई। एक तो मैंने बोला कि जादू टोना जो अलग टाइप की एक तंत्र विद्या है जिसमें कुछ चीजों को इस्तेमाल करके किसी का नुकसान करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि कुछ करते हैं। दूसरी तरफ मैंने कहा कि नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, अगर हम जादू टोना की बात करें तो ये एक अंधविश्वास हो सकता है, लेकिन जब हम नेगेटिव एनर्जी की बात करें तो ये एक साइंस है। जैसे पॉजिटिव एनर्जी होता है वैसे नेगेटिव एनर्जी भी होता है। अब ये जो नेगेटिव एनर्जी है आप तक अगर पहुंच रहा हो तो किसी भी तरीके से पहुंच सकता है। उसके लिए किसी को भी किसी तांत्रिक के द्वारा या किसी भी अलग टाइप की विद्या के द्वारा आपके ऊपर कुछ तंत्र विद्या, मंत्र विद्या करने की जरूरत नहीं। नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए किसी को बुरी नजर से देखना भी काफी है, किसी को जेलसी के भाव से, ईर्ष्या के भाव से देखना तक भी काफी होता है और वो नेगेटिव एनर्जी आपको लग सकता है ना। यहां पर भी दो कंडीशन है। एक तो ये कि कोई भी इंसान आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी की बौछार करे, आपको बुरी नजर डाले और आपके बारे में कुछ बुरा भला सोचे और वो सोचे कि इसका पूरा सत्यानाश हो जाए। ऐसा कोई भी सोच सकता है क्योंकि वो जलता है। अब वो नेगेटिव सोच रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली क्रिएट होगी। उसकी जितनी ज्यादा इमोशन उसमें इन्वॉल्व होगा उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी उसमें क्रिएट होगी, फ्रीक्वेंसी बनेगी और वो फ्रीक्वेंसी चूंकि सब्जेक्ट आप हो तो आपकी तरफ आ सकती है। और जब वो आपकी तरफ आए तो यहां पर भी दो बातें होंगी कि आप अगर पूरी तरह से पॉजिटिव है, अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस में हैं और आप इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करते, आपका फोकस इस तरफ नेगेटिविटी में कौन कौन है, कौन कौन जल रहे हैं उस पर विश्वास नहीं करते हो, बल्कि आप उस पर्टिकुलर चीज पर विश्वास कर रहे हो कि मैं कौन हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, कहां जाना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, लाइफ में गोल क्या है और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मुझे कहां पहुंचना है। जब मेरा फोकस पॉजिटिविटी की तरफ है, एक मेरा गोल है और उसकी तरफ मैं लगातार बढ़ता जा रहा हूं, लगातार अपने आप को सीढ़ियां चढ़ते हुए देख रहा हूं, तो ये जितने भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव एनर्जी है या फिर कोई जादू तंत्र मंत्र भी कर रहा वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आपका फोकस टोटली पॉजिटिव है और उस पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी की वजह से अब आपका ऑरा फोर्टिफाइड हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, एक पावरफुल शील्ड बन जाता है आपकी तरफ। इसके उलट अगर आप इन सारी बातों पर विश्वास करके कि कौन मुझसे जल रहा है, कौन मेरे खिलाफ में कुछ साजिश कर रहा है, कौन मेरी तरफ कुछ नेगेटिव एनर्जी फेंक रहा है या फिर कोई जादू मंत्र कर रहा है, अगर इस पे आप फोकस करोगे तो आपका ऑरा वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और उसमें अब किसी की भी नेगेटिविटी आ सकती है। दूसरी तरफ मान लो कि ये सब कुछ हो रहा है, कोई ऐसा कर भी रहा है, तो हम रेकी एंड माइंड पावर में उस नेगेटिव एनर्जी को स्टॉप कर सकते हैं। एज इट आपको ऑलरेडी पता है कि रेकी एंड माइंड पावर में मैं जो आपको सिखाता हूं आपने ऑलरेडी सीखा होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, उसका इफेक्ट भी होता है। वो प्रोटेक्शन शील्ड बनाना, चौकुरे नाम के उस पावरफुल सिंबल से जब आप प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हो और उस जिसको बनाने में मात्र 30 सेकंड का टाइम लगता है, आपने सिंपल अपने सामने चौकुरे बनाना है। चौकुरे बनाकर आपने कहना है, चौकुरे 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 मुझे प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो, और वो प्रोटेक्शन शील्ड आपके चारों तरफ बन जाता है। दिमाग नहीं लगाना, बना कि नहीं चेक करने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे ही चौकुरे के इन्वोक किया, जैसे ही आपने इंटेंशन बनाया, आपके चारों तरफ एक पावरफुल प्रोटेक्शन शील्ड बन गया। अब किसी का भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप तक नहीं पहुंचेगा, चाहे वो किसी की बुरी नजर हो, बुरी नीयत हो या फिर ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो कोई भी ब्लैक मैजिक कर रहा हो। तो चिंता करने की जरूरत
नहीं है। दूसरी तरफ एक और संभावना मैं आपसे डिस्कस करता हूं मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो मैं कहता हूं कि अगर आप विश्वास करते हो कि कोई ब्लैक मैजिक करता है, तो ये सिर्फ आपका खुद का ही परसेप्शन है, खुद की ही आपकी बिलीफ है, और उस बिलीफ की वजह से चाहे वो कोई सामने वाला जानबूझकर कर रहा हो या फिर वो भी अंधविश्वास से कर रहा हो कि मैं शायद ये कर सकता हूं, किसी का नुकसान कर सकता हूं, ऐसा करके कुछ भी वो ताम झाम कर रहे हो, चाहे नींबू मिर्ची लगा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उससे आपको इफेक्ट नहीं होगा अगर आप उसे अलाउ ही नहीं करेंगे, जो कि मैंने खुद अपनी लाइफ में किया। मैं रेकी एंड माइंड पावर सीखने से पहले से ही इस बात को नकारना शुरू कर दिया कि ये इस टाइप की जो घटनाएं हैं, इस टाइप की जो विद्या है, वो एग्जिस्ट भी करता है। अगर करता भी है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने शुरू से ही नकारना शुरू किया। और मैं अपनी बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरा जो बचपन है, जहां मैं जन्म लिया, जहां पर पला बढ़ा, वो नॉर्थ ईस्ट का पहाड़ी इलाका है, सिक्किम, दार्जिलिंग, राइट। और ऐसे जगहों पर इस टाइप की बातों पर बहुत ज्यादा लोग विश्वास करते हैं। वहां पे भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं, ऊपरी हवा पर विश्वास करते हैं, प्रेत पर विश्वास करते हैं, चुड़ैल पर विश्वास करते हैं, जादू टोना पर विश्वास करते हैं। और वहां पर तो स्पेशली असाइंड होते हैं तांत्रिक, जिसको वहां पर झांकरी बोलते हैं, वो लोग असाइंड होते हैं, वो लोग काइंड ऑफ साइकिक हीलर्स होते हैं। और वो लोग उस नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत आए हुए लोगों के ऊपर से वो नेगेटिविटी निकालते हैं। अब वो जो नेगेटिविटी निकालने का प्रोसेस है, जिसको मैंने बाद में जब एनालाइज किया, जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं पढ़ा लिखा हुआ, और जब मैंने फौज भर्ती हुई और फौज में मैं फौज मैंने ज्वाइन किया, और उसके बाद मैंने साइंटिफिकली सोचना शुरू किया, तो जो वो झाड़ फूक कर रहे थे, ओके, झाड़ फूक में मैं जिस पर्टिकुलर तांत्रिक को जानता था, जो हमारे पड़ोसी थे, तो हमारे घर में भी कई बार ऐसी बातें होती, जैसे किसी को कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत है, हरारत हो रही है, तो मेरी माँ चूंकि विश्वास करती, तो वो बोलती कि जाओ तांत्रिक को बुला के लाओ, झाकरी को बुला के लाओ। और मैं जब बुला के लाता तो अंकल जी आते, एक गिलास पानी लेते, एक अगरबत्ती लेते, और फिर एक थोड़ा सा चावल लेकर पहले चावल से थोड़ा सा काइंड ऑफ कुछ घुमाने की कोशिश करते, कुछ मंत्र बुदबुदाते और उसे वो जमीन पर डाल देते। फिर उसके बाद अगरबत्ती लेते, फिर अगरबत्ती से चारों तरफ घुमाकर वो पानी में ऐसे करके डालते, और उसके बाद कुछ देर के बाद जिनके ऊपर भी किया उनको थोड़ा सा हल्का महसूस होता। तो बाद में मैंने जब रेकी सीखी और रेकी पर मैंने काम किया, तो हम लोग इसमें ऑरा क्लीनिंग करते हैं। ऑरा क्लीनिंग, ठीक है, कोई मंत्र मंत्र की जरूरत नहीं, सिर्फ ऑरा क्लीनिंग। और उस ऑरा क्लीनिंग से सचमुच में लोगों को फायदा होते हुए देखा। आप लोगों ने देखा होगा ऑरा क्लीनिंग, जिसने भी ट्राई किया लिखिएगा AC इन द चैट बॉक्स, ऑरा क्लीनिंग, राइट। ऑरा क्लीनिंग एक सिंपल झाड़ फूकी है, बस उसे आप झाड़ फूक के भाषा में ना बोले, अंधविश्वास की भाषा में ना बोले। ये एक क्वांटम फिजिक्स है कि हमारा ये जो फिजिकल बॉडी है, स्थूल शरीर जो है, इसके चारों तरफ एक एस्ट्रल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर, जिसको ऑरा बोलते हैं। जो भी फिजिकल बॉडी में है, उसका एसेंस, उसका हर चीज इस पर्टिकुलर एस्ट्रल बॉडी ऑरा में होता है। इसीलिए जब हम ऑरा की नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए ऑरा क्लीनिंग करते हैं, तो देखा गया है कि हरारत कम होती है, कई बार दर्द कम होता है। और ऑरा क्लीनिंग के बाद जब हम हीलिंग करते हैं तो हीलिंग फास्टर होती है। कितने लोगों ने ये फील किया है, ऑरा क्लीनिंग के बाद कुछ फायदा होता है, हरारत कम होती है, अच्छा लगता है, बेटर फील होता है? लिखिएगा मी इन द चैट बॉक्स, राइट। और इसके लिए हमने कोई अलग से विद्या नहीं सीखी, अलग से जाकर कोई तांत्रिक विद्या या फिर किसी जगह पर जाकर हमने तपस्या नहीं की। हमने सिंपल जाना कि ये ऑरा क्लीनिंग होता है, जो कि हमारे टाइम पे अगर हम घरों की बात करें, नॉर्मल घरों में बच्चों का नजर उतारना भी हम ऐसे ही कुछ करते हैं। नजर उतारने के लिए कोई मिर्ची को ऐसे करके चारों तरफ से घुमाते हैं, फिर मिर्ची को जला देते हैं। कई लोग बत्ती लेके करते हैं, दिया जलाकर चारों तरफ से बत्ती को घुमाते हैं, और फिर उस बत्ती को ले जाकर कहीं पे नाली में डाल देते, देखा होगा आप लोगों ने। और इससे एक्चुअली में कुछ तो फर्क पड़ता है, तभी तो हजारों सालों से लोग इसे करते रहे हैं। और भी जो
तंत्र विद्या में अलग अलग बातें बताते हैं कि किसी का पुतला बना दिया, उसके कपड़े उसको दे दिए, उसका नाखून या बाल उसको लगा दिया, फिर उसको हमने कुछ चोट पहुंचाया, कुछ वगैरह वगैरह किया कि इसको चोट लग जाए, इसका पैर टूट जाए, जो भी किया, तो वो जो एनर्जी वहां क्रिएट कर रहे हैं वो नेगेटिव एनर्जी के साथ कर रहे हैं। उनका इंटेंशन किसी को नुकसान पहुंचाने का है, राइट। अब ये दोनों ही चीजें काम कर रही है। एक तो हमारे जैसे हीलर्स हैं, जिसको मैं रेकी एंजल्स बोलता हूं, हम सर्व के भलाई के लिए हीलिंग कर रहे हैं, हम इसमें कोई नेगेटिव सोच नहीं सकते। इनफैक्ट रेकी कभी भी नेगेटिव के लिए काम करता ही नहीं है। तो रेकी में हम पॉजिटिव सोचकर हीलिंग देते हैं, अपनी भी हीलिंग करते हैं, दूसरों का भी हीलिंग करते हैं, तो उनका भला होता है, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, दर्द कम होता है, बीमारियां ठीक होती है, रिश्ते ठीक होते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन बेटर हो सकता है। तो ये जो एक्शन है जो रेकी हीलिंग में कर रहे हैं, ये आप व्हाइट मैजिक कह सकते हो। व्हाई? बिकॉज ये पॉजिटिविटी के लिए किया जाता है, सर्व के कल्याण के लिए किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मानते हैं कि ऐसे कोई तांत्रिक होते हैं और इस टाइप का कुछ तंत्र विद्या कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, और उस नेगेटिव एनर्जी के क्रिएट करने पर जो भी सब्जेक्ट है उस तक उसकी फ्रीक्वेंसी पहुंच सकती है और उसका नुकसान कर सकती है, बशर्ते कि वो उसको अलाउ करे, बिलीव करे कि हाँ ऐसा होता है। जो बिलीव नहीं करता, जैसे मैं इस पे बिलीव नहीं करता कि कोई मुझे इस टाइप से करे, तो मैं पूरी तरह से फोर्टिफाइड हूं, मैं पूरी तरह से पॉजिटिव हूं। अब मैं अपने आप को सेफ रख सकता हूं, क्योंकि उनसे मुझे फर्क नहीं है, मैं उन पर फोकस ही नहीं कर रहा हूं। मेरा फोकस आगे बढ़ने में है, मेरा फोकस करोड़ों लोगों की मदद करने में है, उनको अंधेरे से प्रकाश में लाने का है, उनको ज्यादा नॉलेज देने का है, सपोर्ट करने का है, हेल्प करने का है, हील होने में मदद करने का है। तो मैं इनमें क्यों विश्वास करूं? आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए यहीं पे विराम लेना चाहता हूं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अगर आप ये ब्लैक मैजिक को टॉपिक को समझकर उसको आज से विश्वास करना बंद करने वाले हो, अपने ऊपर काम करने वाले हो, तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। सही लगे तो इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कि अपने कर्मों को ठीक करने से सब कुछ ठीक होता है, आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। और अगर आपको कुछ इस पे फायदा हुआ और आपने इस पर काम किया और आपको लगा कि यह तो सही बात है, तो नीचे कमेंट में भी जरूर बताना कि आपको कैसे और क्या करने से फायदा हुआ, इस ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक के टॉपिक से क्या सीखने को मिला। बाकी मैं आपको अगले हफ्ते मिलता हूं, अगले वीडियो में मिलता हूं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, एंड रेकी ब्लेस यू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।